बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, टीएलपी के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया उसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। टीएलपी के कारकुनान दोबारा उठ के खड़े हो गए हैं। वो कंटेनर जिसको नजर आतिश किया गया था, मेन कंटेनर, उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। पूरा मुल्क जाम कर दिया गया है। पूरे मुल्क में जो एहतजाजात का सिलसिला जारी है, उसकी क्या मुकम्मल डिटेल्स हैं, ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ, हम आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स रखेंगे। नज़ीर, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन गए हैं। तमाम तर रुकावटों के बाद, शब खून मारा गया उसके बावजूद भी आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की, अच्छा रद्द-ए-अमल दिखाया, इलेक्शन हुआ, बड़ी कामयाबी के साथ वज़ीर आला बन गए। और जो पहला बयान दिया है उसमें से कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद एक मुकम्मल वीडियो भी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन बहुत ही कमाल किया है। नज़ीर, सबसे पहले ऑपरेशन में क्या हुआ, पुलिस क्या कह रही है, ऑपरेशन में वहां पे खड़े वहां के जो लोग थे उन्होंने, जो कि ऐनी शाहिद है, उनका क्या कहना है, ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से किया गया, ये सारी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। नज़ीर, पंजाब पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस के एक SHO हलाक हुए हैं, जबकि 48 एहलकार 48 एहलकार जो है वो जख्मी हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में 17 एहलकार ऐसे हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक इस दौरान टीएलपी से ताल्लुक रखने वाले 3 मुजाहिरीन और एक राहगीर भी हलाक हुए, जबकि 8 शहरी जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक टीएलपी के 3 एहलकार जो है वो हलाक हुए। उन्होंने 3 की तस्दीक की है। पुलिस का कहना है कि इस मौके पर 40 सरकारी और निजी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। मुकामी पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए यह ऑपरेशन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद शुरू हुआ, जबकि यहाँ पर साद रिजवी का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोई आया ही नहीं। पुलिस का कहना है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कि 5 घंटे में मुकम्मल हुआ और अब GT रोड का इलाका मुजाहिरीन के लिए क्लियर करवा दिया गया है। उनके मुताबिक इलाका क्लियर है, 5 घंटे में ऑपरेशन किया गया। नज़ीर, हॉस्पिटल की क्या डिटेल्स हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स के अंदर और बाहर बेड लगाए गए हैं, जहां इस ऑपरेशन में जख्मी होने वाले मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों को लाया गया। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर शहजाद ने BBC को यह इन्फॉर्म किया है कि सुबह उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन पुलिस एहलकारों को तबी इमदाद मुहैया की, जबकि दीगर वार्ड्स में भी जख्मी मौजूद हैं। औरंगजेब भट्ट ने बताया कि 22 से कॉल पर बात के बाद वो बीवी बच्चों को लेकर घर से निकले, मगर बाहर सांस लेना मुहाल था। बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान टीएलपी की जानिब से अपने मुतअद्दिद कारकुनों की हिलाकत और जख्मी होने के दावे किए गए हैं। ताहम BBC का यह कहना है, ताहम इन दावों और हलाकतों की तस्दीक करने से कासिर और पुलिस ने ताहाल सिर्फ 3 मुजाहिरीन की हिलाकत की तस्दीक की है। BBC के पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वहां पर कितनी हलाकतें हुई हैं, वो सिर्फ पुलिस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नज़ीर, ऑपरेशन कैसे किया गया, यह ऑपरेशन कैसे हुआ, ऐनी शाहिदीन ने वहां पर क्या देखा और सहाफ़ी जो कि ग्राउंड पर मौजूद थे उन्होंने वहां पर क्या देखा, उनकी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी हकीम महमूद बेग टीएलपी के इस एहतजाज मार्च की कवरेज कर रहे थे। उनका क्या बयान है। उनके मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन का आगाज किया तो उस वक्त वो मुरीद के में GT रोड पर मौजूद थे, क्योंकि मुकामी पुलिस पहले बता चुकी थी कि अगर मुजाहिरीन मुंतशिर ना हुए तो इतवार की रात ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात 2 बजे के करीब शेलिंग का आगाज किया था। इससे कबल पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के अलावा सादा कपड़ों में भी बहुत से एहलकार मौके पर मौजूद थे। मरकजी कंटेनर पर साद रिजवी, उनका भाई अंस रिजवी और टीएलपी के मरकजी रहनुमा मौजूद थे, जबकि टीएलपी की सिक्योरिटी रजाकारों ने मरकजी कंटेनर का हिसार किया हुआ था, उसे घेरे में लिया हुआ था। हकीम महमूद के मुताबिक जब बाकायदा ऑपरेशन का आगाज हुआ तो सबसे पहले इस मरकजी कंटेनर्स की लाइट्स बंद हो गई। नज़ीर, जब आगाज हुआ तो जो मेन कंटेनर था उसकी लाइट्स अचानक से बंद हो गई, जिसके बाद अवाम में तशवीश पाई गई कि अचानक से क्या हुआ है। ये लाइट इंतजामिया की जानिब से बंद की गई या टीएलपी की सिक्योरिटी की जानिब से, ये मालूम नहीं हो सका, मगर लाइट्स बंद होने के बाद मुजाहिरीन परेशान हुए कि ऐसा क्यों हुआ है। लगभग 15 मिनट बाद कंटेनर्स की लाइट्स दोबारा ऑन हुई तो सबने देखा कि स्टेज वाले परेशान है और साद रिजवी बार बार कह रहे हैं, मुझे माइक पकड़ाओ, मैं बात करता हूं। उन्होंने बताया कि साद रिजवी ने माइक पकड़कर ऑपरेशन करने वाले पुलिस एहलकारों को ऑपरेशन रोकने और वापस चले जाने की दरखास्तें की, जिसकी वीडियो हम आपके सामने पिछली वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। इस दौरान शेलिंग और फायरिंग का आगाज हो चुका था, यानी कि उनकी दरखास्तों के बाद भी वहां पर पुलिस नहीं रुकी, उसके बाद फायरिंग का आगाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के आगाज से कुछ देर कबल उन्हें एक मुकामी पुलिस अफसर ने इस मुकाम से निकल जाने की हिदायत की थी। पुलिस ने वार्न किया कि जो भी साफी लोग हैं वो यहां से निकल चले। शेखुपुरा से रिपोर्टिंग के लिए मुरीद के आने वाले मुकामी साफी शेख सुफियान अली
गुज़िश्ता 2 रोज से मुरीदके में मौजूद थे। शेख सुफियान अली के मुताबिक जब ऑपरेशन का आगाज हुआ तो उस वक्त टीएलपी के कारकुनों की तादाद 3000 के लगभग थी। उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों से आने वाली पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने रात 10 बजे से अपनी पोजीशनें संभालना शुरू कर दी थी। एक वीडियो हम आपके सामने प्ले करेंगे अगर अवेलेबल हुई। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पुलिस की बहुत बड़ी तादाद में नफरी जो कि बाहर से गाड़ियों की एक लंबी लाइन थी, यानी कि काफ़ी तादाद में पुलिस वहां पर आई थी। पंजाब कांस्टेबलरी के एहलकार भी बड़ी तादाद में आए हुए थे, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला से एहलकारों की टीमें भी यहां पहुंची थी। ऑपरेशन से कबल अफसरान ने अपनी अपनी टीमों को हिदायत दे रहे थे। हमें अंदाजा हो रहा था कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो मामला खराब होगा। वो बताते हैं कि जब शेलिंग शुरू हुई तो टीएलपी के कारकुन इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थे। वो अपने साथ पानी और नमक बड़ी मिकदार में लाए हुए थे। टीएलपी के मुख्तलिफ ग्रुप्स पुलिस एहलकारों पर हमला आवर होते भी नजर आए। बेशतर के हाथों में डंडे थे। यहां पर किसी ने गन का जिक्र नहीं किया बल्कि डंडों का जिक्र किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 5 घंटे जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान कभी शेलिंग और कभी फायरिंग की आवाजें तेज हो जाती और कभी हल्की, फिर अचानक 2-3 जगहों पर आग लगती नजर आई। नज़ीर, अब जो है इसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, इसका 5 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक एक एसएचओ हलाक हुआ, काफी ज्यादा जख्मी है, जबकि 3 जो है टीएलपी का कारकुन जो है वो वहां पर उनकी हलाकतों की तस्दीक पुलिस ने की है। नज़ीर, जब यह ऑपरेशन हो गया तो इसके बाद क्या देखने को मिला, वहां पर आईनी शाहिदीन का क्या कहना है। शेखुपुरा पुलिस के तर्जमान राना यूनुस ने बीबीसी को बताया कि यह ऑपरेशन रात 2 बजे शुरू किया गया था और सुबह 7 बजे तक ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, जिसके बाद अब जीटी रोड की सफाई का काम जारी है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है दोपहर तक मुरीदके में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले साफी जाजेब इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद मुरीदके के शहर के उस मकाम पर पहुंचे जहां तहरीक लब्बैक के कारकुन गुज़िश्ता रात मौजूद थे। जाजेब ने बीबीसी उर्दू को बताया कि यहां नजर आने वाली सूरत हाल बहुत खराब है। हर तरफ जली हुई चीजें बेशमूल गाड़ियां नजर आ रही हैं। यहां अब टीएलपी का कोई कारकुन नजर नहीं आ रहा, जबकि रैली मुकम्मल तौर पर मुंतशिर कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अब यहां हर तरफ पुलिस है। टीएलपी का मरकजी कंटेनर मुकम्मल तौर पर जल चुका और तबाही का मंजर है। इस कंटेनर में से अभी भी धुआं निकल रहा है। गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी बड़ी तादाद में जली हुई सड़क पर नजर आती हैं। टीएलपी के कारकुन जो अपने जेर इस्तेमाल अशिया लाए हुए थे, उनके कपड़े वगैरह यहां बिखरे हुए हैं। जमीन पर गोली और आंसू गैस के शेल्स के खोल पड़े हुए हैं। जीटी रोड की फिलहाल सफाई का काम जारी और छोटी ट्रैफिक के लिए सड़क को खोल दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आंसू गैस की बू अभी फिजा में मौजूद है, ये आंखों में चुभ रही है और यहां खड़े होना अभी भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मुकामी अफराद इस मुकाम को देखने के लिए आ रहे हैं और तस्वीर बना रहे हैं। नाज़रीन, ये था ऑपरेशन। सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, सूरत हाल बहुत ही खतरनाक है। टीएलपी के कारकुनान के मुताबिक 300 से ज्यादा जो है जानें ज़ाया हुई हैं। बहुत सारे लोग शदीद जख्मी हैं। वहां पर ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, वीडियोज हैं जिन्हें हम लास्ट वीडियो में भी कह चुके हैं, दिखाया नहीं जा सकता। हालात जो कुछ भी बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। हालात जो है अगर वीडियोस के अंदर देखा जाए, सोशल मीडिया पर वीडियोस की भरमार है, उन हालात से बहुत अफसोस होता है। हालात इंतहाई ज्यादा गंभीर है। पूरे मुल्क में एहतजाजात का सिलसिला जारी है। मुल्क बंद कर दिया गया है पूरे मुल्क में। कराची से लेकर हर जगह अगर देखा जाए तो मुजाहरे हो रहे हैं, रोड्स को बंद किया जा रहा है। यह भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस एहलकार के ऊपर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के एहलकारों के ऊपर पथराव किया जा रहा है। पुलिस के एहलकार भागते हुए भी नजर आते हैं। इस वक्त जो है टीएलपी के कारकुनान की जानिब से पूरा मुल्क बंद कर दिया गया है। एक एहतजाजी कैफियत है, एक ऐसी सूरत हाल है जो कि खौफनाक सूरत हाल है। यहां पर कुछ ऐसी वीडियोस भी मौजूद है कि जहां पर साद रिजवी को गिरते हुए देखा जा सकता है और क्लेम किया जा रहा है कि ये वो मंजर है जब उन्हें गोली लगी और वहां पर वो गिर गए थे। बहुत सारे और भी मनाजिर हैं। कंटेनर को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश की गई है, कंटेनर को ठीक किया गया। अवाम दोबारा से मुरीदकी के मकाम के ऊपर भी वापस आ गई है। एहतजाज जारी रखा जाएगा। अब तक की इतलात यह है, आगे देखना है कि क्या इतलात सामने आती हैं। नज़ीर, इस वक्त आपके सामने रखेंगे सुहेल आफरीदी। उनके ऊपर शब खून मारा गया, लेकिन सुहेल आफरीदी फाइनली वजीर आला बन चुके हैं और यह बहुत बड़ी कामयाबी है। कल भी हमने आपसे कहा था कि अगर सुहेल आफरीदी वजीर आला बन गए तो यह पहला बड़ा इनकलाब होगा। इसके बाद इस निज़ाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुहेल आफरीदी ने वजीर आला बनते ही सबसे पहला कदम क्या उठाया है? उनकी जो तकरीर है बहुत लंबी थी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तकरीर थी। यानी कि उन्होंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, इस पे एक मुकम्मल वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। नज़ीर, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखते हैं, कि सुहेल आफरीदी का मेन पॉइंट, उन्होंने जो मेन पॉइंट कहे वो क्या थे और उनकी तकरीर के तमाम पॉइंट्स भी आपके सामने रखेंगे।
सबसे बेहतरीन जुमला जो वो बोले हैं, जो मुझे जाती तौर पर भी पसंद है, वो जुमला है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, न मेरे पास गाड़ियां हैं, न बंगले हैं, ना ही मेरे पास पैसे हैं। इमरान खान ने जब कहा मैं कुर्सी को लात मार के फेंक दूंगा, मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, मेरे ऊपर जो है किसी भी किस्म की जो है दबाव काम नहीं करेगा, प्रेशर काम नहीं करेगा। उन्होंने जब स्पीच की तो स्पीच का आगाज एक शेर से किया, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। ये उनका शेर था जिससे उन्होंने आगाज किया। यहां पर एक पैगाम भी है कि अब कोई जंग नहीं होगी, किसी भी जंग की बुनियाद पर हमें नहीं मारा जाएगा, अगर मारा जाएगा तो इमरान खान के नाम पर मारा जाएगा। पख्तूनख्वा इमरान खान को, और यहां सिर्फ इमरान खान की चलेगी। हुकूमत को जवाब एक शेर की सूरत में उन्होंने दिया, रियासत इमरान खान की। और वो शेर जो है, हम आपके सामने कुछ वीडियो क्लिप्स रखेंगे, उसके अंदर जो उनकी जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो आपको सारे वहां पर मिल जाएंगे। रियासत इमरान खान की है, यहां पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रियासत इमरान खान की। उनका कहना था कि रियासत अवाम है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इसलिए ये जो रियासत है ये रियासत इमरान खान की है। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, एहतजाज जारी रहेगा। उनका यह भी कहना है कि मेरे नाम के साथ न जरदारी है, न भुट्टो है, न शरीफ है, अपने बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। अज़मा बुखारी का कहना है कि ये पर्ची से नहीं बल्कि फर्शी वज़ीर आला यानी कि सलाम करके आए हैं, अलीमा खान को सलामियां पेश की गई हैं। नज़ीर, ये बात कम से कम अज़मा बुखारी को नहीं करनी चाहिए। अज़मा बुखारी खुद यहां तक कैसे पहुंची हैं? अगर वो फर्शी हैं तो फिर अज़मा बुखारी क्या होंगी? उन्हें कम से कम ये बयान नहीं देना चाहिए। उनकी गुफ्तगू बहुत ही शदीद गुफ्तगू थी। उन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दिए हैं, हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिए गए हैं। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब किसी की नहीं चलेगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अवाम की चलेगी, इमरान खान की चलेगी। उनकी स्पीच में से कुछ चीजें हमने सिलेक्ट की हैं, हम आपके सामने रखते हैं। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी इंशाअल्लाह। वो एक समंदर खंगालने में लगे, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। जनाब स्पीकर, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो जिसके खिलाफ करारदाद पूरे ऐवान से पास हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला पहली कैबिनेट में मैं वहां लेकर आऊंगा और इसको हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कहते थे कि जब भी मौका आया और इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी तो एक सेकंड की देर नहीं करेगा, उस कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनका भी जो है खिराज तहसीन। और अवाम ही रियासत है और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो है सुहेल आफरीदी की जीत जो है अवाम का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कहना है, ये सुहेल आफरीदी की जीत नहीं बल्कि ये अवाम की जीत है, ये हक और सच की जीत है, ये केपीकी की जीत है, ये उन लोगों की जीत है कि जिन्हें मारा गया है दहशतगर्दी के नाम के ऊपर। केपीकी की अवाम के अंदर खुशी है, वहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं, वहां पर लोग बाहर निकल आए हैं, नारे लगाए गए हैं। नज़ीर, यहां पर जो है सुहेल आफरीदी ने कुछ लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिसमें अली मीन गंडापुर को वाज़ेह तौर पर कहा गया, उनका शुक्रिया अदा किया गया है। और अली मीन गंडापुर पहले जो भी थे, जैसे भी थे, कम से कम एक बात माननी पड़ेगी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इस्तीफा देने के बाद
अली अमीन गंडापुर ने भरपूर जो है अच्छा किरदार अदा किया है। ऐसा किरदार अदा किया कि अपने ऊपर जो भी उनके ऊपर कीचड़ था, जो भी दाग लग चुके थे, उसमें से काफी ज्यादा धुल गए हैं। लेकिन अगर यही किरदार उनका जारी रहा तो उनकी सियासत बच सकती है, वो दोबारा भी इक़्तिदार की कुर्सी पर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी अवाम का फैसला है, यही बात यहां पे स्पीकर ने कही है। असेंबली की सूरत हाल क्या थी, इस पे हमारी कोशिश है, भरपूर कोशिश होगी कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी डिटेल्स आपके सामने रखी। लेकिन ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इससे यहीं पर एंड करते हैं। अब जो है जो सियासत शुरू होगी, केपीके की सियासत होगी, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजात होंगे। यकीनन अगर सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर ना बने तो ये बहुत ही मुश्किल होगा इस निज़ाम के लिए कि अब जो है सुहेल आफरीदी के सामने ठहर पाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इनकलाबी और एहतजाजी सियासत होगी। अब जो है निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे।